नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो कि हमने लिया है ज्योग्राफी से। ठीक है, और ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल, तो अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया में भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। सो दोस्तों, एरिया की दृष्टि से अगर आपने देखा हो तो हमारे वेस्ट साइड में हम देखते हैं राजस्थान को। ठीक है, तो राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य है एरिया के बिहाफ पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा है और क्रम से क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर राजस्थान हमने पढ़ लिया, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र और उसके बाद जगह फोर्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है दोस्तों, सो पहले 4 नंबर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये 4 नंबर आपको बताए हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। सेकंड क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत। किसके तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। और इस योजना को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि हमारा है 3 जून प्लान। क्या है दोस्तों? 3 जून प्लान। 3 जून प्लान नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि 3 जून प्लान नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह जो प्लान योजना बनाई गई थी, इसको लागू किया गया था, यह 3 जून 1947 को इसको इन लोगों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के सामने रखा था। ठीक है दोस्तों, 3 जून 1947 को, इसलिए इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट, टूटे हुए तारे के संबंध में जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उल्कापिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, पुच्छल, तारे का मलबा, इन चारों ऑप्शन में से टूटे हुए तारे के संबंध में कौन सा सही है? तो टूटा हुआ तारा हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड। क्या सही है? उल्कापिंड। भाई अब टूटा हुआ तारा तारे का प्रकार नहीं है, टूटा हुआ तारा वायु के घर्षण से प्रज्वलित नहीं होता और टूटा हुआ तारा पुच्छल, तारे का मलबा भी नहीं होता। तो टूटते हुए तारे जो होते हैं उल्कापिंड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? यहाँ पे आपको दोस्तों 4 झील के नाम दिए गए हैं, तितिका का झील, बैकॉल झील, चिल्का झील और सुपीरियर झील। ठीक है, इन चारों झीलों में से पूछा गया है कि कौन सी झील दुनिया की सबसे पुरानी झील है और सबसे गहरी ताजे पानी की झील है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पूछा गया ताजे पानी की झील, यहाँ खारे पानी की या नमकीन पानी की नहीं पूछा। तो ध्यान रखना ताजे पानी की, इन वर्ड पर ध्यान देना जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो ये है आपकी बैकॉल झील। कौन से दोस्तों? बैकॉल झील। अब बैकॉल झील कहाँ पर है? बैकॉल झील है आपकी रसिया के दक्षिण साइबेरिया में। कहाँ पर है? रसिया के दक्षिण साइबेरिया में। और यह एक रिफ्ट लेक है। क्या दोस्तों? रिफ्ट लेक, विभ्रंश झील। कौन सी? विभ्रंश झील। अब विभ्रंश झील के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वीडियो देखी हो हमारी तो उसमें आपको पता लग जाएगा। फिर भी यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि विभ्रंश झील कौन सी होती है। मान लो आपका ये पृथ्वी का सरफेस है, ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी के सरफेस से क्या हुआ कि टेंशन की वजह से या प्रेशर की वजह से ये यहाँ से इस तरह कट जाती है। कटने से क्या होता है, ये जो इसका हिस्सा होता है यह ऊपर की बजाय नीचे की ओर धंसता चला जाता है। ये हिस्सा इसका नीचे की ओर धंसता चला जाता है और यहाँ पर आप अगर अब देखें तो ये इस तरह का फॉर्म बन जाता है। तो ये बन जाती है घाटी। क्या बन जाता है दोस्तों? ये बन जाती है घाटी, जिसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, आइए
तो बैकॉल झील एक रिफ्ट लेक है जो कि आपकी कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी साइबेरिया में, और साइबेरिया कहाँ पर है, रसिया में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद छोटी सी जानकारी देते हैं, तितिकाका झील कहाँ पर स्थित है। तितिकाका झील आपकी एंडीज जो पर्वत है उसमें स्थित है, और ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। और ये इसको हम कहते हैं हाईएस्ट नेविगेबल लेक। क्या कहते हैं दोस्तों, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, सबसे ऊंची नौगम्य झील। नेविगेबल लेक क्या होता है दोस्तों, नेविगेबल लेक होता है वह नदी या वह झील, वह वाटर बॉडी जिसमें कि पानी ज़्यादा तेज़ नहीं बहता, और अगर उसमें आप कोई सपोज करो आप उसमें जहाज़ चलाते हैं पानी का, तो वह आराम से उसको कंट्रोल कर सकता है। मान लो अगर भाव तेज होगा तो वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वह अपना रास्ता भटक जाएगा। तो इन तरह की जो बॉडीज़ होते हैं, वाटर बॉडीज़, उनको हम नेविगेबल बॉडीज़ कहते हैं या नौगम्य नदियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है चिल्का झील। चिल्का झील आपकी कहाँ पर है दोस्तों, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में। और लास्ट आती है आपकी सुपीरियर झील जो कि आपकी नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, तो बैकॉल झील आपको बताया कहाँ पर, रसिया के दक्षिणी साइबेरिया में। तितिकाका झील का बताइए आपको साउथ अमेरिका में। चिलिका झील उड़ीसा में है जो कि आपके इंडिया में है, और सुपीरियर झील आपकी है कहाँ पर दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर 5, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है। विपुल मीन्स आप कह सकते हो एक्सेस अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो कौन सी है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो हम लोग जानते हैं, हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में मिलती है जो कि 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन जो कि 21% है। ठीक है दोस्तों, और बाकी गैसेज आपकी सारी 1% में आती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वह किस वजह से होता है। पहला, पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है इसलिए, या पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है इसलिए, या पृथ्वी का तापमान स्थिर है इसलिए, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों हमें पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसकी जो हीट है, जो टेम्परेचर है वह बढ़ रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इस वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ रहा है। आइए नेक्स्ट नंबर 7, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, भूकंप, वलन, पृथ्वी का भीतरी प्रदेश या भ्रंशन। तो दोस्तों अधिकेंद्र शब्द संबंधित है भूकंप से। अधिकेंद्र शब्द संबंधित है किससे, भूकंप से। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, कौन सा, अलमाटी बांध किस नदी पर बंधा है, और 4 नाम दिए हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो हमारा जो अलमाटी बांध है ये बना है कृष्णा नदी के तट पर। कहाँ पर, कृष्णा नदी पर बना है हमारा अलमाटी बांध। अब ये है कहाँ पर, ये है दोस्तों आपका उत्तरी कर्नाटक में। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरी कर्नाटक में। तो ध्यान रखना, आपसे यह भी पूछा जा सकता है अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर बना है यह किस राज्य में स्थित है। तो आपको उसका जवाब भी पता होना चाहिए। क्या जवाब है, उत्तरी कर्नाटक पर। कहाँ पर, उत्तरी कर्नाटक पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है वह कब शुरू किया गया दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, वह शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1973। कब, 1 अप्रैल 1973। अब मैं आपको डेट क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आपके आते हैं ये एक स्पेसिफिक डेट से आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट डाल देते हैं कि
1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 1 मई या 6 मई, साल सेम रखेंगे। तो आपको इसलिए मैं डेट बताना ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है। सो 1 अप्रैल 1973 को, जिस टाइम इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उस दौरान प्रोजेक्ट टाइगर की योजना शुरू की गई थी। ठीक है। सो 1 अप्रैल 1973। नंबर 10, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है कौन सा? क्षेत्रफल के अनुसार, अभी हमने देखा था कि भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो राजस्थान था। अब बात आती है कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 10वां, 5वां, दूसरा, 7वां। तो इसका जवाब है दोस्तों 7। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत का पूरे विश्व में क्षेत्रफल के बिहाफ पर 7th प्लेस है। ठीक है। अब बात आती है कि पहले और दूसरे तीसरे पे कौन है। तो पहले पे आपको बता देता हूँ। पहले पे है आपका रसिया, दूसरे पे है कनाडा, फिर आपका तीसरे पे है दोस्तों यूएसए, चौथे पे है चाइना, पांचवें पे है ब्राज़ील, छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे अर्जेंटीना, आठवें पे कजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आठवें पे कजाकिस्तान। और फिर जो आपका 10वां लिखा हुआ है, 10वें पे आपका बताइए अल्जीरिया। ठीक है। 7वां आपका इंडिया, 8वां अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया। ठीक है। तो आप इनको टॉप 10 को याद रख सकते हैं, जिससे कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट पे है रसिया, सेकंड पे है आपका कनाडा, थर्ड पे है यूएसए, फोर्थ पे है चाइना, फिफ्थ पे है ब्राज़ील, सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पे इंडिया, एट्थ पे अर्जेंटीना, नाइन्थ पे कजाकिस्तान और 10th पे अल्जीरिया। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, नंबर 11, कोडाई कनाल। कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है कहाँ पर? सेवराय पहाड़ी में, पालनी पहाड़ियों में, इलायची पहाड़ी में या नल्लामलाई पहाड़ियों में। ठीक है। तो इसका जवाब आप देंगे बी, पालनी पहाड़ियों में। और इसके साथ आपको यह पता होना चाहिए कि पालनी पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो ये है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु के दिंडीगल डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डिंडीगल। तो डिंडीगल में, तमिलनाडु राज्य में स्थित डिंडीगल ज़िले में आपकी पालनी पहाड़ियों में कोडाई कनाल पर्वत स्थित है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो कोडाई कनाल है इसको आप दूसरे नाम से भी जानना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है। इसको हम क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस। याद रखना, क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस भी कहते हैं कोडाई कनाल पर्वतीय को। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? जैसे कि आपका जो अर्थ है उसका उपग्रह कौन सा है? मून। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, इनमें से किसका कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है। तो दोस्तों वह है आपका ए, शुक्र। और शुक्र को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। सो वीनस जो प्लेनेट है उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और आपको इसका पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से जो 4 नदी दी गई हैं, गंगा, सोन, गंडक, कोसी, इन 4 नदियों में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। किसको? कोसी नदी को। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि कोसी नदी को सप्त कोसी नदी भी कहा जाता है। और कोसी नदी, गंडक नदी और सोन नदी, ये तीनों नदियां ही सहायक नदियां हैं गंगा की। ठीक है। अब जो कोसी नदी है इसका जो उद्गम होता है वह हिमालय श्रृंखला से होता है, जो कि नेपाल में बेसिकली स्थित है। ठीक है। तो वहाँ से होते हुए ये
बिहार में आती है और यह बिहार में आकर कभी भी अपना रास्ता बदल देती है। और जब रास्ता बदल देती है, सपोज करो रात में लोग सो रहे हैं अंदर और रास्ता बदल दिया, तो सबको उठाकर साथ में ले जाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, 16.98 करोड़ किलोमीटर, 18.06 करोड़ किलोमीटर या 12.98 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जवाब है बी, 14.98 करोड़ किलोमीटर। आइए नेक्स्ट, 15, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है कहाँ पर? इनको आप इंग्लिश में एशियाटिक लायन भी कहते हैं। तो इनका अभ्यारण्य है कहाँ? काजीरंगा, गिर, केवलादेव या मानस? तो दोस्तों इनका अभ्यारण्य है गिर। जब आप गिर फॉरेस्ट कहते हैं तो वहाँ पर ही बब्बर शेर पाए जाते हैं। अगर बात करें काजीरंगा की, तो काजीरंगा में आपको एक सींग का गेंडा मिलता है और काजीरंगा है कहाँ? असम में। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन में जितने ज़्यादा जवाब आपको मैं दे सकूँ उतने आपको बता दूँ, जिससे कि अगर क्वेश्चन घुमाकर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सो बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कहाँ है? गिर में। गिर कहाँ है? गुजरात में। अब ऑप्शन दिए काजीरंगा। काजीरंगा में क्या पाया जाता है? काजीरंगा में पाया जाता है एक सींग का गेंडा। ठीक है, अब एक सींग का गेंडा पाया जाता है। अब काजीरंगा है कहाँ? ये है असम में। ठीक है, नेक्स्ट है केवलादेव। केवलादेव को हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं और यह पाया जाता है राजस्थान में। यह कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट मानस। नेक्स्ट क्या है? मानस। अब मानस भी आपका असम में ही है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। आइए नेक्स्ट, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, गंगा यमुना बेसिन, खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई। तो इसका जवाब है दोस्तों डी, मुंबई हाई। क्या दोस्तों? मुंबई हाई। नेक्स्ट 17, कौन सी ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों दो तरह की जलधारा होती हैं, एक होती है गर्म, एक होती है ठंडी। ठीक है, तो गर्म जलधाराएं वो होती हैं जो धाराएं आपकी इक्वेटर से बहकर और ध्रुव की तरफ जाती हैं। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पोल्स की तरफ जाती हैं। कहाँ से? इक्वेटर से बनकर, इक्वेटर शुरू होकर और पोल की तरफ जाती हैं। उनको हम कहते हैं वार्म, गर्म धाराएं। ठीक है, और जो पोल की तरफ से, जो ध्रुवों की तरफ से और इक्वेटर की तरफ आते हैं, विषुवत रेखा की तरफ आते हैं, उनको हम कहते हैं ठंडी जलधाराएं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 धाराएं दिखाई गई हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी धारा, मोजाम्बिक धारा, अल्गोहास धारा। ठीक है, तो इन चारों में से जो ठंडी जलधारा है वह है आपकी कनारी धारा। कौन से दोस्तों? कनारी धारा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए, यह है प्रशांत महासागर, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो पैसिफिक ओशियन। क्या कहते हो? पैसिफिक ओशियन। आइए नेक्स्ट, वैसे इसमें एक एडिशनल भी आपको बता सकते हैं, आपके पास 5 ओशियन है। कौन सा? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन। ठीक है, अब इनमें अगर नंबर बताऊं मैं आपको, तो पहले नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, जिसको आप पैसिफिक ओशियन कहते हैं। सेकंड पे आपका है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। थर्ड नंबर पे हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चौथे नंबर पर सदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर। और 5वें नंबर पर आपका आर्कटिक ओशियन और आर्कटिक महासागर। इस तरीके से क्रम में यह बड़े से छोटे की ओर मैंने आपको बताए हैं, आप इनको भी याद रख सकते हैं। याद क्यों? इसलिए मान लो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ऑप्शन है प्रशांत महासागर,
आपने दे दिया। लेकिन बाय चांस इसमें अगर प्रशांत महासागर ऑप्शन नहीं दिया और आपने याद किया कि भाई सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया सदर्न ओशन, दक्षिण महासागर, तो उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका उत्तर है क्या। इसलिए मैंने आपको क्रम से बड़े छोटा बता दिया। अगर प्रशांत महासागर नहीं है दैट मीन्स उसके बाद क्या उत्तर होगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट 19, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, केरल। केरल सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, जावा मानव संबंधित है। जावा मानव संबंधित है किससे, काकेसाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से, नेग्रोइड प्रजाति से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है आपका बी, जावा मानव मंगोलोइड प्रजाति से संबंधित है। आइए नेक्स्ट 21, समुद्र समीर बनती हैं, इंग्लिश में आप कहते हो सी ब्रीज। ठीक है, तो समुद्र समीर बनती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या मौसमी। तो समुद्र समीर बनती है, जो आपकी सी ब्रीज होती है, सी ब्रीज आपकी बनती है दिन के समय। ठीक है, और ये बनती क्यों है, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो आपकी ज़मीन है, जो लैंड है, वह गर्म होती है और कंपेरेटिवली पानी के तल से, जो पानी का सरफेस होता है, जो पानी की सतह होती है, वह ठंडी होती है और ज़मीन गर्म होती है। तो इस वजह से आपको पता है कि जो हमेशा हवा का बहाव होता है वह गर्म की ओर होता है, ठंडे से गर्म की ओर बहती है, क्योंकि गर्म होने के बाद हवा हल्की हो जाती है और ठंडी होकर भारी होती है। तो यह आपकी सी ब्रीज जो होती हैं वह आपकी ठंड से गर्म की ओर बहती है, मतलब कि समुद्र से ज़मीन की तरफ बहती है, इसलिए ये सी ब्रीज बनती हैं। और ऐसा होता कब है, ऐसा दिन के समय में होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। ईस्टर्न जो कोस्ट है भारत का, उसका मुख्य पोर्ट कौन सा है, कोंडला, करिकल, विशाखापत्तनम, पौंडीचेरी। तो इसका जवाब है दोस्तों विशाखापत्तनम। कौन सा, विशाखापत्तनम। आइए नेक्स्ट 23, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है। हम लोग जानते हैं वायुमंडल में कितनी परत हैं, 5 परत हैं। कितनी है दोस्तों, 5 परत हैं। कौन कौन सी, सौरमंडल, उसके बाद बताइए, सौरमंडल, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बाहरी वायुमंडल। ठीक है, अब सबसे नीचे कौन सी, ज़ोबमंडल, जिसको आप कहते हो ट्रोपोस्फियर। ठीक है, क्या कहते हो, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद मीजोस्फियर, फिर समताप स्ट्रेटोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और फिर लास्ट एक्सोस्फियर। ठीक है, तो सबसे नीचे की परत कौन सी है, सौरमंडल। कौन सा दोस्तों, सौरमंडल, जिसको आप ट्रोपोस्फियर भी कहते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट, दिग्बोई जो कि असम में है, किस उद्योग के लिए जाना जाता है। दिग्बोई जो कि असम में है, किस उद्योग के लिए जाना जाता है, लोकोमोटिव, कच्चा तेल, कोयला, लोहा। तो किसके लिए, कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। दिग्बोई जो असम में है, यह कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। आइए नेक्स्ट 25, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। अब इन तरह के सवालों के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे जो ग्रह हैं वह किस क्रम में हैं। हमारे जो ग्रह हैं वह किस क्रम में हैं, तो मैं एक बार आपको उन क्रम में बता देता हूँ। सबसे पहले बुध, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, फिर शुक्र, जिसको विनस कहते हैं, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। ठीक है,
तो हमने देखा सबसे पहला हमारा बुध है। क्या है? बुध। अब जब बुध सबसे पहले है तो यही सबसे पास भी होगा सूर्य के। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वह आपका ए बुध। सूर्य के सबसे समीप बुध है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, ब्राजील, सूडान, चाइना। चीन। भारत, ब्राजील, सूडान, चीन, कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और चीन के बाद भारत का नंबर आता है मूंगफली के उत्पादन में। ठीक है, सबसे बड़ा चीन है। आइए 27, भागड़ा नांगल डैम, भागड़ा नांगल बांध या भागड़ा नांगल डैम परियोजना किस नदी पर है? नदी 4 दी गई हैं, सतलज, गंगा, तुंगभद्र और रिहंद। ठीक है, सतलज, गंगा, तुंगभद्र और रिहंद। तो भागड़ा नांगल डैम जो है वह सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है सतलज नदी पर भागड़ा नांगल बांध। अब यहाँ पे 2 छोटी छोटी जानकारी और दे देते हैं। गंगा आपको पता है कि मेन नदी है, मुख्य नदी है। तुंगभद्रा और रिहंद ये क्या है? तुंगभद्रा सहायक नदी है कृष्णा नदी की। ठीक है, तुंगभद्रा सहायक नदी है कृष्णा नदी की, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, रिहंद, रिहंद क्या है? रिहंद आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। क्या है? रिहंद आपकी सोन नदी जो बताई थी, जो गंगा की सहायक नदी है, तो रिहंद उस सोन नदी की सहायक नदी है, जो कहाँ पर है? जो कि यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में बहती है। क्या? आपकी रिहंद। आइए नेक्स्ट, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। जो भारत में गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वह होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है पंजाब का, पंजाब के बाद आता है हरियाणा का, और हरियाणा के बाद आता है आपका मध्य प्रदेश का, और उसके बाद आता है आपका सबसे 5वें नंबर पे राजस्थान का। तो आपको 5 नंबर बताए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यह किस लिए बताया? अगर इसमें उत्तर प्रदेश नहीं हो तो फिर आप क्या नाम देंगे? तो आप फिर ऑप्शन लेंगे पंजाब। आइए नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? तो भाई कौन से निकट होंगे? जो सूर्य के पास होंगे। हमने अभी सीरीज आपको बताई थी, क्या? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो क्या हो गया? तो बुध और शुक्र। क्या हो गया दोस्तों? बुध और शुक्र। तो ऑप्शन डी हो गया। इसलिए इसकी सीरीज याद होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इसके जवाब आसानी से दे सकें। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। धुरी पर मतलब कि अपने एक्सिस पर जो रोटेशन पृथ्वी करती है वह कितने टाइम में करती है? तो उसका हम सबको पता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि 24 घंटे में करती है। हम कहते हैं कि पृथ्वी अपना चक्कर पूरा 24 घंटे में करती है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है वह दोस्तों है 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकेंड। इसको आप 4 सेकेंड भी याद रख सकते हैं। तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। कितना? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। आइए 31, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों, चट्टानों, पेड़ों या ए व बी? तो इसका जवाब है दोस्तों ए, जीवाश्म की। किसकी? जीवाश्म की। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? इसके लिए आपको अपने मैप से बिल्कुल मुखातिब होना पड़ेगा। अगर आपको अपने राज्यों के बारे में ही नहीं पता तो आप आगे उसको बड़े टिपिकल तरीके से याद करेंगे। इसलिए सब राज्यों को आपको पता होना चाहिए कि उसकी
जियोग्राफिकल लोकेशन है क्या? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे समुद्र से सीमा नहीं है, किसकी? गुजरात की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, गोवा की। तो आपको पता है कि गोवा महाराष्ट्र दोनों किस में है? पठारी इलाका, जो नीचे इसका प्रायद्वीपीय पठार है उस इलाके में है। तो वहाँ पे तो समुद्र है दोनों तरफ भाई, लेफ्ट साइड में आपका अरेबियन सी है और राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, गुजरात के नीचे खंबात की खाड़ी है और उससे नीचे अरेबियन सी आ गया। ठीक, अब बचा कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान की कोई भी सीमा समुद्र सीमा से नहीं मिलती। ठीक है, राजस्थान की सीमा किससे मिलती है भाई? राजस्थान की सीमा एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, एक तरफ गुजरात, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ हरियाणा, इस तरीके से यह घिरा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 33, बगलिहार परियोजना संबंधित है। बगलिहार परियोजना संबंधित है किससे? बगलिहार परियोजना संबंधित है किससे? हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से। बगलिहार परियोजना है क्या, पहले आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो बगलिहार परियोजना एक बगलिहार डैम के प्रोजेक्ट को बोला गया है, और जो ये डैम बन रहा था ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। और यह कहाँ पर है? यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी? चेनाब नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन के आंसर याद करने में आसानी होगी। बगलिहार परियोजना है क्या? यह आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत पावर प्रोजेक्ट है। क्या है? जल विद्युत पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसलिए इस बगलिहार डैम का निर्माण किया गया है। दूसरा कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर संबंधित है। और किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर। किस पर? चेनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। घाना पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आइए नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? कौन सी फसल आप बोते हो जिसमें कि सबसे ज़्यादा पानी, मतलब प्रति हेक्टेयर पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है? जो मक्का, गेहूँ, गन्ना। जो मक्का, गेहूँ, गन्ना, तो वह है गन्ना। कौन सी फसल को? गन्ना को। इसको आपको लगभग 1500 से 2500 mm तक पानी चाहिए होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय, और इसके बाद गन्ने के बाद आता है आपका धान। गन्ने के बाद आपका धान। ठीक है, तो नेक्स्ट 36, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड। भाई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्या करते हैं? उनको क्या कहते हो आप? वे करते हैं ग्रह, प्लैनेट्स। तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कौन करता है? प्लैनेट्स करते हैं। ठीक है, उपग्रह किसके तरफ करते हैं? उपग्रह करते हैं आपके ग्रह की तरफ। सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन सारे प्लैनेट्स किसके परिक्रमा करते हैं? सूरज की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट 37, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वह किया था जोहान्स केपलर ने। किसने? जोहान्स केपलर ने। याद रखना पूरा नाम, जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट 38, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। कितने हैं? 8। पहले 9 थे। प्लूटो भी इसी ग्रह के ग्रुप में लिया जाता था, लेकिन बाद में इसको इन ग्रह से हटा दिया और इनको छोटे ग्रह में, ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया। तो अब कितने रह गए ग्रह? 8। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम, मतलब सूर्य से अगर हम दूर चलें तो किस क्रम में आपके ग्रह होंगे? तो मैंने आपको बताया था अभी जब हमने क्रम याद किया, उसमें क्या था? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति। तो ये क्रम किस में है? बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, बुध पृथ्वी शुक्र मंगल, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, या बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। डी, इसका जवाब क्या होगा? डी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। मैंने कहा अगर एक बार आपने अपने ग्रहों को क्रमों से याद कर लिया तो उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बड़े इजीली दे सकते हैं। नंबर 40, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? पृथ्वी मंगल शुक्र बृहस्पति। पृथ्वी मंगल शुक्र बृहस्पति, तो कौन सा है? शुक्र, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो वीनस। कौन सा है? शुक्र, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो वीनस। आइए नेक्स्ट 41, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? अब देखिए सबसे दूर कौन सा होगा? जो सबसे बाद में होगा। सबसे बाद में कौन सा है कैसे पता होगा? जब हमें अपने ग्रहों के क्रम पता होंगे। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, शनि अरुण वरुण। ठीक है, शनि अरुण वरुण। तो इसको आप इंग्लिश में मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। तो कौन सा सबसे बाद में? नेपच्यून। मतलब इसका आंसर आपका हो गया बी, 41 का आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह है? पृथ्वी मंगल शनि बुध। पृथ्वी मंगल शनि बुध, तो कौन सा सबसे गर्म? जो सबसे पास में होगा वही सबसे गर्म होगा। तो सबसे गर्म आपका बुध। ठीक है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का जो सरफेस है उसका तापमान कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस और 7000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जवाब है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब एक छोटी सी जानकारी आप चाहें तो सुन सकते हैं कि सूर्य के जो अंदर जो कोर होती है, सूर्य की जो कोर होती है, जो अंदरूनी पार्ट होता है, जो अंदरूनी हिस्सा होता है, उसका तापमान कितना होता है? उसका तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इतना गर्म होता है वह अंदर से, उसके आंतरिक में जो गर्मी होती है वह होती है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, आइए नेक्स्ट 44, सूर्य के संगठन में सहायक गैस, जो सूर्य है उसमें किस किस गैस का फ्यूज़न होता है? ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हीलियम ऑक्सीजन, हीलियम नाइट्रोजन, हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो किसकी होती है? हीलियम और हाइड्रोजन का फ्यूज़न होता है। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? एक तो हमने पहले जवाब दिया था शुक्र। अब शुक्र यहाँ दो में है, मंगल और शुक्र, बुध एवं शुक्र। तो 45 का जो आंसर है वह आपका डी, बुध और शुक्र। मरकरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। आइए नेक्स्ट 46, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? भाई जो सूरज की किरण आती है वह सूरज से पृथ्वी पर आने में कितना समय लेती है? तो 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट या 8 सेकेंड? 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, 8 सेकेंड। कितना लेते हैं दोस्तों? क्या लगता है? यह लेती है 8 मिनट का समय। कितना? 8 मिनट का समय। 47, पृथ्वी का उपग्रह है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आप बता ही देंगे, चंद्रमा, जिसको आप मून कहते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये सी आपका इंग्लिश में SEA है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसकी अगर आप हिंदी में मतलब समझो, लिखा हुआ हिंदी में है लेकिन ये इंग्लिश का है, हिंदी में इसका मतलब होगा शांति का समुद्र। क्या होगा? शांति का समुद्र। कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा। तो इसका जवाब है दोस्तों चंद्रमा। क्या जवाब है? चंद्रमा। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है यह वह जगह है जहाँ पर अपोलो सेकंड गया था ना चंद्रमा पे, तो जहाँ पर अपोलो सेकंड आपका चंद्रमा पर लैंड किया था, उतारा गया था, उस जगह को बोला गया है
सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। आइए नेक्स्ट 49, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह शुक्र, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। शुक्र, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। तो इसका जवाब है दोस्तों बृहस्पति, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह इसका हो गया जुपिटर, सी बृहस्पति। ठीक है, अब जो जुपिटर है वह कितना बड़ा है? वह आपके पृथ्वी के मास जिसका है इसका उससे 300 गुना ज़्यादा है। कितना? 300 गुना ज़्यादा है। इसका जो व्यास है, जो डायमीटर है, वह पृथ्वी के डायमीटर से 11 गुना ज़्यादा है। इसका डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 11 गुना ज़्यादा है। और कितना हुआ? 1,40,000 किलोमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो किस पर पाया जाता है? यह तो आप लोग जानते भी हैं कि आजकल जितने भी देश हैं सब मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मार्स पर रिसर्च हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो मंगल है, जो मार्स है, मार्स को मंगल कहते हैं, कि जो मंगल है उस पर वायुमंडल उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब हुआ बी, मंगल। तो दोस्तों आज के लिए ये 50 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। आशा करता हूँ कि इनमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। साथ ही साथ मैं वादा करता हूँ कि हमेशा हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर देने का प्रयास किया जाएगा। साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे लर्निंग के साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।